डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। सीएम पद को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ ही इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए आला कमान भी मंथन कर रहा है। सूत्रों की माने तो 100 से ज्यादा विधायक सिद्धारमैया के पक्ष में ही हैं। डीके के समर्थन में कुछ विधायक हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान कर्नाटक को लेकर कई प्लान पर काम कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया के पास ही अभी सीएम की कुर्सी रह सकती है। इसके अलावा उनके पोते को विधायक बनाकर मंत्री बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है। आला कमान का प्लान है कि सिद्धारमैया से बात करके 3 साल बाद या अगर वो अड़े रहे तो 4 साल बाद डीके को सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है, जिससे सिद्धारमैया खुद खुशी खुशी अगली कांग्रेस सरकार बनाने में जोर लगाएंगे और डीके फिर 5 साल के लिए सीएम बनेंगे। साथ ही उनके पोते को भी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी देने का वादा किया जाए। कांग्रेस अभी के मंथन के जरिए ही अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। सिद्धारमैया के बड़े बेटे का असामयिक निधन हो चुका है और उम्र 80 बरस पार कर चुके सिद्धारमैया का पोते से खास लगाव है। सिद्धारमैया के दूसरे बेटे की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में सोनिया के विदेश से लौटने के बाद खरगे, राहुल, सोनिया, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ सिद्धारमैया और डीके की बैठक होगी। इसमें नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के ठीक पहले सीएम कौन बनेगा, इस विवाद को थामने के लिए आला कमान के सामने फैसला हुआ था कि सरकार बनने पर पहले सिद्धारमैया सीएम बनेंगे, फिर 2.5 साल बाद डीके शिवकुमार को कुर्सी मिलेगी। तब तक डीके अकेले डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे में जैसे ही 2.5 साल का वक्त करीब आया तो डीके ने अपनी मांग आला कमान तक पहुंचा दी। वहीं इस बीच सिद्धारमैया ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग कर दी। इसके बाद अगस्त महीने में राहुल गांधी के सामने दोनों की अलग अलग मुलाकात करवाई गई, लेकिन राहुल ने दोनों को कहा कि फैसला लेने तक दोनों अपना अपना काम करते रहिए। तब से मामला राहुल के दरबार में लंबित है। इस बीच समय बीतता देख डीके ने दबाव बढ़ाने के लिए विधायकों को दिल्ली भेजना शुरू कर दिया। कुछ विधायक कैबिनेट में जगह के लिए सिद्धारमैया के हक में, तो कुछ ने डीके को सीएम बनाने के लिए बयानबाजी भी शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसका फैसला आला कमान यानी वो, राहुल और सोनिया मिलकर करेंगे। सोनिया फिलहाल विदेश में है। आला कमान की मुश्किल ये है कि आज बीजेपी की ताकत देखते हुए उसको सिद्धारमैया जैसे बड़े कद वाले मास लीडर और अपनी जाति कुरुबा के सबसे बड़े नेता की जरूरत है, तो वही वो डीके शिवकुमार जैसे शानदार मैनेजर, मेहनती, वफादार और खांटी कांग्रेसी की नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहती है। हालांकि उम्र 80 बरस पार कर चुके सिद्धारमैया के सामने डीके की उम्र महज 63 साल है। लोकसभा चुनाव में डीके शिवकुमार के सांसद भाई डीके सुरेश 2024 का चुनाव हार गए, जिसने डीके को कमजोर किया। वहीं विधायकों की संख्या के मामले में भी सिद्धारमैया डीके से कहीं आगे है। वहीं जाति की बात भी करें तो डीके वोकालिंगा समाज से आते हैं, जिस जाति से देवगौड़ा परिवार भी आता है, यानी उसके भी सबसे बड़े नेता नहीं है। इसके अलावा ईडी के मामले भी डीके पर चल रहे हैं, जिसके तहत उनको पहले जेल भी जाना पड़ा था। इन्हीं सबको तराजू में ताजा हालात में आला कमान जल्दबाजी की बजाय ठोक बजाकर फैसला करना चाहता है कि आज के हालात में नेतृत्व परिवर्तन करना है क्या, अगर करना है तो अभी करना है या थोड़े वक्त बाद करना है। इसी सब के चलते देरी हो रही है। उधर कर्नाटक में नेताओं की बेचैनी भी तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।